गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एल आर्जिनिन के बारे में। एल आर्जिनिन अक्सर जिम जाने वाले लड़कों के द्वारा सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो में हम एल आर्जिनिन के हर पहलू की पड़ताल करेंगे। आखिर इसको सप्लीमेंट के पीछे सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल करने की क्या वजह हो सकती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, हम सारी बात डिटेल में जानेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आर्जिनिन एक प्रकार की अमीनो एसिड होती है और एल इसका टाइप है। हर अमीनो एसिड एल और डी दो रूपों में होती है, तो यह जो अमीनो एसिड है यानी आर्जिनिन, इसका एल वाला रूप हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट यानी कि चर्बी। इसके अलावा और भी कुछ पदार्थ होते हैं, लेकिन हमारे शरीर का जो निर्माण होता है वो मुख्य तौर से प्रोटीन से होता है। तो प्रोटीन हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हमारे शरीर की मसल्स आदि का निर्माण खास तौर से प्रोटीन के द्वारा होता है। प्रोटीन एक प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं बड़े बड़े, और इन प्रोटीन्स का खुद का निर्माण एमिनो एसिड से होता है। तो यहाँ पर जिक्र आता है एमिनो एसिड वर्ड का, यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हमारा शरीर एक मकान है तो इसमें जो ईंटें लगी हुई हैं वो प्रोटीन है, और ईंटों का जो निर्माण हुआ है, जो चूरा है ईंटों का, वो है एमिनो एसिड्स। तो ये जो एमिनो एसिड्स हैं ये प्रकृति में बहुत प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो एमिनो एसिड्स होते हैं ये मुख्य तौर पर 20 होते हैं। इन 20 में से भी 10 अमीनो एसिड को शरीर खुद से बना लेता है, इसलिए हम उनको नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं, क्योंकि उनकी हमें बाहर से ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो 10 अमीनो एसिड होते हैं उनको शरीर को बाहर से लेना पड़ता है, खाने के ज़रिए से वो हमारी बॉडी को मिलते हैं, इसलिए हम उनको एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं। तो इन 20 एमिनो एसिड्स में से एक एमिनो एसिड है आर्जिनिन। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एमिनो एसिड्स प्रोटीन बनाने की क्रिया में भाग लेते हैं वो सब एल होते हैं। तो एल आर्जिनिन प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया में भाग लेता है। ये बात तो समझ में आई, यानी हमारे शरीर का जो निर्माण है, जो हमारे शरीर के मसल्स का निर्माण है, उसका निर्माण करेगा एल आर्जिनिन। पर दोस्तों, बात समझ में आने के बावजूद भी गलत है, क्योंकि अकेला एल आर्जिनिन प्रोटीन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बल्कि 19 और हैं। तो आखिर एल आर्जिनिन ही क्यों महत्वपूर्ण है? तो गाइस, जान लीजिए, एल आर्जिनिन फूड सप्लीमेंट या जिम जाने वाले लड़कों के द्वारा सप्लीमेंट के तौर पर इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है कि वो प्रोटीन बनाने की क्रिया में भाग लेता है, बल्कि वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है। जब ये बॉडी के अंदर जाता है तो ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो खून की नलियां होती हैं, उनको फैला देता है, जिससे उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो गाइस, ये ब्लड सर्कुलेशन बॉडी के अंदर जब बढ़ता है तो उससे आपको शक्ति मिलती है और इस तरह से आपका स्टेमिना बढ़ता है। तो जो एल आर्जिनिन का इस्तेमाल फूड सप्लीमेंट के तौर पर किया जाता है वो इसलिए नहीं किया जाता कि प्रोटीन बनाने की क्रिया में भाग ले रहा है, बल्कि इसलिए किया जाता है ताकि आपका स्टेमिना बढ़ जाए और आप ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज कर सकें। तो एल आर्जिनिन का इस्तेमाल जिम जाने वाले लड़कों के द्वारा इसलिए किया जाता है ताकि आप ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज कर सकें। तो ये एक स्टेमिना इन्हांसर है, स्टेमिना बढ़ाने वाला है। होता क्या है कि जब एल आर्जिनिन को हम लेते हैं, यानी इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, तो ये बॉडी के अंदर जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड का काम ही बॉडी के अंदर होता है खून की नलियों को फैलाने का। तो इस तरह से हमने देखा कि एल आर्जिनिन का मुख्य काम स्टेमिना एनहांसर है। इसके अलावा इसके और भी कुछ काम है और भी कई वजह से ये इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इसका एक काम है
इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता को दूर करना। जिस तरह सिल्डेनाफिल सिट्रेट यानी व्याग्रा आदि दवाइयाँ खून की नलियों को फैलाकर नपुंसकता दूर करती हैं और लिंग में तनाव लाती हैं, इसी तरह एल-आर्जिनिन भी लिंग में तनाव लाने में मदद करता है। तीसरा, इसका इस्तेमाल एंजाइना के दर्द में भी किया जाता है, यानी दिल के दौरे में जो दर्द होता है। तो गाइज मेरी वीडियो जो फोकस है वो पूरी तरह से एल-आर्जिनिन के स्टेमिना एनहांसर के तौर पर इस्तेमाल के बारे में है। अब बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स कई हो सकते हैं, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, क्योंकि ये खून की नलियों को फैलाता है तो इसका एक काम ये होता है कि ब्लड प्रेशर कम कर देता है। तो अगर आप इसके अलावा कोई ब्लड प्रेशर कम करने की दवाई ले रहे हैं तो एल-आर्जिनिन का एक साथ इस्तेमाल यानी बीपी कम करने वाली टेबलेट के साथ इसका इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को ज़रूरत से ज़्यादा कम कर सकता है, जिसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप एल-आर्जिनिन का इस्तेमाल करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपको कोई दिल की बीमारी तो नहीं है या फिर कोई अलग से आप दवाई तो नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, अगर आप परेशान हैं किसी भी सेक्स से जुड़ी हुई समस्या से, तो है हमारे पास सॉल्यूशन। ये है एक ऑनलाइन क्लिनिक जिसका नाम है गोक्यूरेबल। यहाँ आपकी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि हमारे पास है एक वाइड रेंज, पूरी दवाइयों की पूरी वाइड रेंज है और भी सॉल्यूशन है हमारे पास। हमारे पास है ऑयल जो कि जड़ी बूटी को लेकर बनाया जाता है, इसमें जौ का तेल भी हमारे पास है। हमारे पास है ये पेटेंट दवाइयाँ जो कि आप हमारे यहाँ से कॉल करके मंगा सकते हैं। आज ही कॉल करिए, दिए गए नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उस नंबर पर आप कॉल करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और अपनी समस्या का तुरंत समाधान करिए। अब बात करते हैं इसके डोज की। गाइज, अगर आपको इसका इस्तेमाल स्टेमिना एनहांसर के अलावा किसी और तौर पर करना है, यानी नपुंसकता दूर करने के लिए या फिर आप चेस्ट पेन के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो बेहतर है आप डॉक्टर से इसकी डोज फिक्स कराएं अपने लिए। अगर आप स्टेमिना इन्हांसर के तौर पर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसकी डोज 2.5 ग्राम से 5 ग्राम होती है, यानी 2.5 से 5 ग्राम एक्सरसाइज करने से 1 घंटा पहले। तो गाइज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में। गुड बाय।